प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोस्तों 21वीं सदी को नेवर सीन बिफोर सदी के नाम से जाना जाता है। नेवर सीन बिफोर का मतलब है जैसा हमने पहले कभी ना देखा हो। 21वीं सदी में विज्ञान ने और भी ऊंचाइयों को छू लिया है और आज विज्ञान दुनिया को छोड़कर चांद पर और मार्स पर घर बनाने की तैयारियां कर रहा है। विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण पिछले कुछ दशकों में कई जवानों ने मसीहत को त्याग भी दिया है और उनका मानना है कि बाइबल सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक और मनगढ़ंत किताब है जिसे मसीहों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए बना लिया है। और आज हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में सभी के दिमाग में यही डाला जा रहा है कि हम सब इवोल्यूशन से यानी कि बंदर से इंसान बन गए या फिर बिग बैंग एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद जीवन की शुरुआत हुई और परमेश्वर का हमारे जीवन में कोई भी रोल नहीं है। साइंस ही भगवान बन बैठा है और आज मसीह भी अपने विश्वास पर सवाल उठाते हैं क्योंकि वो भी लोगों से यही सुनते आ रहे हैं। आज आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल की छोटी से छोटी बात भी कैसे सच साबित हुई है और आज विज्ञान ने बाइबल से क्या सीखा है जिसे आज कोई भी नहीं बताता। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर है पृथ्वी का आकार गोल है। हम यशाया 40 अध्याय उसके 22 वचन में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। बाइबल में आज से 2800 साल पहले ही लिखा था कि पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन विज्ञान मानती थी कि पृथ्वी का आकार तो समतल है यानी कि फ्लैट है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक दिन जब बाइबल पढ़ रहे थे तो उन्होंने भी यशाया 40 अध्याय उसका 22 पढ़ा, जहां उन्हें पृथ्वी के गोल आकार के बारे में पता लगा। और आज पूरा संसार मानता है कि पृथ्वी गोल है और इस बात में कोई भी शक नहीं है। साइंस ने भी यह बात बाइबल से सीखी है, बाइबल ने साइंस से नहीं। और इतना ही नहीं, बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के लटकी हुई है। लेकिन पुराने ज़माने में यूनानी लोग मानते थे कि उनका देवता एटलस इस पृथ्वी को सहारा देकर रखता है और मनुष्य के सोच विचार में ऐसा तो बड़ा ही इम्पॉसिबल लगता था कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के कैसे लटकी रह सकती है। इसलिए यूनानी लोग मानते थे कि उनका देवता पृथ्वी को सहारा देता है। अय्यूब उसका 26 अध्याय 7 वचन में लिखा है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रखता है और बिना टेक या सहारे के पृथ्वी को लटकाए रखता है। और आज विज्ञान इस बात को साबित कर चुकी है कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के लटकी हुई है। यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है। दोस्तों चौथी बात, समुद्र के नीचे जल के सोते। बाइबल में लिखा है कि समुद्र के नीचे भी पानी के सोते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि समुद्र में जो पानी है वो बस एक ही बार जैसे भर दिया गया हो और तब से वो पानी ही समुद्र में भरा हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वास्तविकता में समुद्र के नीचे पानी के सोते हैं और यह सच्चाई विज्ञान ने बाइबल से ही जानी है। लिखा है अय्यूब उसका 38 अध्याय 8 वचन में, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला था, तब किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे बड़े बड़े जल के सोते मिले हैं। वैज्ञानिक माइकल जो इस रिसर्च के अगुवे थे, उन्होंने यह बात कंफर्म की और पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बताई। उत्पत्ति 7 अध्याय 11 वचन में भी जब नूह के समय में बाढ़ आई थी, उस समय भी समुद्र के नीचे के सोते फूट निकले थे। लिखा है उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। दोस्तों यह बात भी साइंस ने बाइबल से ही सीखी है और जैसा बाइबल में लिखा है कि समुद्र के नीचे वाटर बॉडी हैं, वैसा ही विज्ञान भी आज सिखाती है और विज्ञान इस बात को स्वीकार करती है। दोस्तों तीसरी बात, समुद्र में पहाड़ों का पाया जाना, अंडर वाटर सी माउंट। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि समुद्र में भी पहाड़ पाए जाते हैं। सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा कि समुद्र के अंदर पहाड़, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है। जब योना नबी को समुद्र में फेंका गया तब उन्होंने समुद्र में पहाड़ देखे और लिखा है कि मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे परमेश्वर यहोवा
तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। देखिए यहाँ पर कि मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। योना नबी समुद्र में पहाड़ों के बारे में लिखते हैं कि वो समुद्र में डूबते डूबते पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गए थे। आज विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि समुद्र में पहाड़ पाए जाते हैं। आज साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि समुद्र में पहाड़ पाए जाते हैं। सिर्फ छोटे छोटे ही नहीं लेकिन बड़े बड़े विशाल पहाड़ भी पाए जाते हैं। और यह बात योना नबी ने आज से हजारों साल पहले ही बता दी थी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे सी माउंट पाए जाते हैं और मात्र पैसिफिक ओशन में ही 30,000 से ज़्यादा ऐसे सी माउंट पाए भी गए हैं। आज विज्ञान सी माउंट के बारे में रिसर्च कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लेकिन बाइबल में योना नबी ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि समुद्र में सी माउंट पाए जाते हैं, समुद्र में पहाड़ पाए जाते हैं। दोस्तों दूसरी बात, 8वें दिन में खतना किया जाना। बाइबल में परमेश्वर ने खतना करने का एक समय दिया था और वो समय था 8वां दिन। हर एक नया जन्मा लड़का खतने की प्रक्रिया के दौर से गुजरता था और उसका खतना 8वें दिन ही किया जाता था। जब मेडिकल डॉक्टर्स ने यह बात बाइबल में पढ़ी तो वो इस बात को टेस्ट करने के लिए बड़े ही उत्सुक हुए कि क्यों 8वां दिन ही कहा गया है, क्या 8वें दिन में ऐसा कुछ खास है। और उन्हें लगा कि अगर हम इस रहस्य को समझ लें तो हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। उन्होंने उत्पत्ति 17 अध्याय 12 वचन पढ़ा, जहाँ पर लिखा है, जब वे सब पुरुष भी 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। और आज मेडिकल साइंस इस बात को साबित करती है कि 8वें ही दिन एक नए जन्मे बच्चे में ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स का लेवल 100% से ज़्यादा होता है, जिसमें बच्चे को कोई भी रिस्क नहीं होता। 8वें दिन से पहले या 8वें दिन के बाद में खतना करने पर कुछ खतरे की उम्मीद होती है और खतरे की उम्मीद ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और दोस्तों पहली और सबसे बड़ी बात जिसे साइंस बाइबल से सीखती है वो है समुद्र में रास्ते, पाथ्स ऑफ द सीज। बाइबल सिखाती है कि समुद्र में रास्ते हैं। इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता था कि समुद्र में रास्ते हैं। समुद्र में रास्ते कैसे हो सकते हैं? लेकिन भजन संहिता 8 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, द बर्ड्स इन द स्काई एंड द फिश ऑफ द सी एंड व्हाटसोएवर पासेस थ्रू द पाथ्स ऑफ द सीज। पाथ्स ऑफ द सीज यानी कि समुद्र के रास्ते। हिंदी बाइबल में यह पद अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया गया है, इसलिए आप इसे इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। वहाँ लिखा है पाथ्स ऑफ द सीज, समुद्र के रास्ते। इंसानों ने यह सब खोजें सिर्फ और सिर्फ सन 1850 में शुरू की थी, लेकिन परमेश्वर ने यह बात भजन संहिता में करीब 3000 साल पहले ही बता दी थी। मैथ्यू मोरे वो पहले शख्स थे जिन्होंने इन रास्तों की तलाश की थी। एक दिन जब मैथ्यू बीमार थे तब उन्होंने अपने बेटे से बाइबल पढ़ने को कहा और बेटे ने भजन संहिता 8 पढ़ी। और जैसे ही मैथ्यू ने भजन संहिता 8 उसके 8 वचन को सुना कि समुद्र के रास्तों के बारे में बाइबल बताती है, तब उन्होंने ठान लिया कि मैं ठीक होने के बाद इस बात की खोज जरूर करूँगा। और उन्होंने सफलतापूर्वक खोज की और एक किताब भी लिखी। और आज भी जो लोग नेवी या समुद्र के बारे में पढ़ते हैं उन्हें ये किताब जरूर ही पढ़नी पड़ती है। दोस्तों साइंस बाइबल के खिलाफ नहीं है, साइंस तो बाइबल से सीख रही है और बाइबल को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, जहां हम 5 और ऐसी बातों के बारे में जिक्र करेंगी जिनमें साइंस बाइबल को सपोर्ट करती है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, यदि आपको बाइबल और पुरातत्व विज्ञान पर आधारित वीडियो देखनी है, बाइबल एंड आर्कियोलॉजी पर, तो उन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। दोस्तों प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।